life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ छठ पूजा का पूरा ब्लॉग। मैं ये यहाँ से शुरुआत की हूँ। नहाई खाई के दिन मैं रेडी होकर के जा रही हूँ अपने ससुराल, और ये दिख रहे सकते हैं मार्केट में कितनी भीड़ है। फलों से पूरे जो है मार्केट वो सजा हुआ है, भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है। और जिस दिन मैं गई थी नहाई खाई के दिन, तो मॉर्निंग में ही पूजा हो जाती है, तो कुछ सूट नहीं की थी। ये दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप है। ये गंगा नदी पास में ही है, तो वहाँ पर ये सब लोग घाट बनाने जाते हैं। और इस बार पानी आ गई थी, इसलिए सबसे पहले एक दिन पहले ही जा कर के चेक किए कि हाँ सही है कि नहीं। तो ये देखिए 3 सीढ़ियाँ बनाई जाती है, तो ऊपर में सब लोग, जैसे हम लोग जो बाहर ऐसे ही देखने जाते हैं छठ पूजा, वो बैठते हैं। और बीच वाली जो सीढ़ी है उस पर दौरा रखा जाता है, और सबसे नीचे सूप रखा जाता है, और जो व्रत करती हैं वो बैठती हैं। और ये देख सकते हैं पानी और पेड़ पौधों का ये व्यू दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोचिए आपके साथ शेयर कर दूँ। और ये क्लिप मैं अपने हवी से बोल करके मंगवाई थी। और उसके बाद ये शाम में खरना के दिन का ही है। उधर प्रसाद मम्मी जी बना रही हैं, और इधर मैं रात में सबके खाने के लिए हलवाई स्टाइल आलू दम बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इतना ही शेयर कर दे रही हूँ। और इसके बाद फिर अब सब कुछ हो गया है। उधर से सब्ज़ी बना के आ गई मैं, और यहाँ पे मम्मी जी प्रसाद वगैरह बना ली हैं। और अब हम लोग बैठ कर के गीत गा रहे हैं खरना के। इसके बाद फिर मम्मी पूजा करेंगी, और फिर ये जो खरना का प्रसाद है वो मम्मी जी ग्रहण करेंगी। लगियो नहीं। खरना करके मम्मी जी बाहर आई, तो मैं उन्हें प्रणाम कर रही थी। और यहाँ पे सब लोग घर के बच्चे, जितने भी घर के सारे जेंट्स हैं, वो सब बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग एक साथ थे। ऐसा मतलब साल में बहुत कम मौका आता है कि घर के सारे जो है सारे लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हो, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे प्रसाद सब लोग कर रहे थे, खा रहे थे। और ये दूसरे दिन का है, जिस दिन उपवास होता है, संझ की अर्घ जिस दिन पड़ता है उस दिन है ये ठेकुआ छना रहा है। और ये प्रसाद वाली ठेकुआ कैसे बनती है, इसकी रेसिपी मैं बहुत पहले वाले छठ पूजा के ब्लॉग में शेयर की हूँ, तो वो इन रेस्टोरेंट पे लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर रेसिपी देखना हो तो, कि बिहार में ये छठ पूजा का जो प्रसाद है वो किस तरह से बनाया जाता है। और उसके बाद फिर उसी दिन के टाइम का है। ये देखिए मैं यहाँ पे खाना निकाल के दे रही हूँ, और मेरी जो जैदी है वो सबको जा कर के दे रही हैं। ये है मेरे यहाँ का उपवास के दिन का लंच। और फिर ये देखिए फाइनली उपवास के दिन ये घाट बनाने गए थे, तो केला का ये थंब वगैरह लगाना होता है, तो ये लग करके तैयार है। सीढ़ियाँ वगैरह एकदम से फिनिश हो गया है। उसके बाद फिर आज के दिन ही बैलून वगैरह लगाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा डेकोरेट किया जाएगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे ढेर सारे लोग हैं, तो जितने घर में पूजा होती है ना, सभी घर के लड़के जाते हैं और सब मिल करके घाट बनाते हैं। मेरे हबी भी जाते हैं। और ये देखिए अब शाम का अर्घ देने जाने के लिए टाइम हो गया है, तो सारे बच्चे जो है मेरे बच्चे पहले ही चले जाते हैं, दौरा लेके हबी पहले जाते हैं। उसके बाद फिर पीछे से बच्चे भी चले और अब सब लोग आ गए हैं हम लोग छठ पूजा के घाट पे। और ये देखिए फाइनल हम लोग जब आ गए हैं, और ये इस तरह से डेकोरेट किया गया है छठ पूजा का घाट। और ये है मेरे घर के सारे बच्चे, ये लोग पटाखे के लिए, ये लोग यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहेंगे, फिर पटाखे छोड़ेंगे। और हम लोग बहुत जल्दी ही निकल आए थे, तो बहुत तेज़ धूप थी। और फिर थोड़ी देर और सब लोग जो फास्ट रखी थी वो लोग भी वेट करती है। यहाँ पे ओम फुल झड़ी जला रहा है। और ओम अभी घर में जितने भी बच्चे हैं ना सबसे छोटा है, और ओम को भी जो पकड़े हुए हैं वो घर में सबसे बड़े बच्चे हैं, बड़ा भाई है ओम के। तो सभी का जो ध्यान है ना ओम पे ही लगा रहता है। और ये देखिए दीपावली के टाइम पे या तो पटाखे बचा के रखते हैं कि छठ में छोड़ना है, या फिर छठ पूजा में फिर से आता है। तो बच्चों को ना पटाखों का बहुत ज़्यादा ये होता है छठ पूजा में छोड़ने का, और सारे बच्चे वो लोग भी कर रहे हैं। और ओम को भी ध्यान रख करके ओम से भी फुलझड़ियाँ जलवा रहे हैं। और यहाँ पे अभी बहुत पहले आ गए थे हम लोग, तो यहाँ पे बैठ करके वेट
और अब जितने भी व्रती हैं वो सब जल में जा कर के सूर्य भगवान के ध्यान करेंगे। तो उससे पहले आंचल पे सिंदूर और पिठार होता है वो लगाती हैं, तो वही लगाने के लिए मैं उतरी थी। और ये देखिए मम्मी जी और जितने भी व्रती हैं सब लोग पानी में खड़े हैं, हाथ पे नारियल लेकर के सूर्य भगवान के ध्यान किए हुए हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ मतलब चेंज है, मेरे मायके में क्या होता है कि जितने भी व्रती हैं ना, जितना भी उनका सूप होता है, किसी का 2 सूप होता है, किसी का 1, किसी का 5 या 7, तो सारे सूप फल से भरा हुआ सूप लेकर के खड़ा होना होता है। कभी कभी इतना लंबा फास्ट होता है तो वो नहीं पकड़ पाती हैं, इतना सारा पकड़ना आसान नहीं होता है। तो घर के और भी जो कोई लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो जाते हैं अपनी माँ का सूप पकड़ने, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। नारियल लेकर के ध्यान कर लेने के बाद सारे सूप से अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को, और उसके बाद फिर यहाँ पे किनारे में गंगा के किनारे पूजा किया जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग घर चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दौरा लेकर के जा रहे हैं अभी, और ये मैं हूँ, मेरा यहाँ पे कहीं भी फुल लुक नहीं दिखेगा, लास्ट में शायद दिखूंगी। रेड साड़ी पहनी मैं थी, और वहाँ से आने के बाद जितने भी लोग हैं ना, सब लोग बाल्टी में पानी लेकर के घर के बाहर खड़े रहते हैं, सभी व्रती के पैर धोने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी जी जैसे ही आई, मेरी भगनी और मेरी जैदी पैर धोने गई, और उधर से फिर देखिए ये मेरी ननद है और फिर भगना है, वो सब भी पैर धोने आए मम्मी जी के। और फिर घर हम लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पानी लेकर के मैं खड़ी रहती हूँ, तो फिर घर आने के बाद मम्मी जी के पैर धोऊंगी, और फिर उधर चाची जी हैं उनका पैर धोने जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी जी आ गई हैं, मैं और मेरी बड़ी जेठानी मेरी दीदी, हम दोनों यहाँ पे मम्मी जी के पैर धो रहे हैं। और उधर है मेरी 2 चाची जी हैं, वो फास्ट रखी हैं, तो उन सब का मैं पैर यहाँ पे धोने गई हूँ। और यहाँ पे चाची जी बोल रही है मेरा तो वीडियो बनाई ही नहीं, मैं भी दिखती इंस्टा पे, तो मैं बोल रही हूँ वीडियो बन रहा है, यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। और वहाँ से आते आते शाम हो जाती है, और शाम को चाहिए सबको चाय। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में बिना चेंज किए ही चाय बनाने। और यहाँ पे बड़े लोग तो चाय पी लेते हैं, बच्चों को भूख लग जाती है, तो हमेशा संस्कार के दिन समोसा या कुछ भी खाने की चीज़ ज़रूर आती है। तो अभी समोसा आया है, सारे बच्चों को मैं दे दी हूँ। और हम लोग चाय पी करके सबसे पहले सब्जियाँ वगैरह कट करके रखेंगे कल के लिए, कचड़ी बहुत सारी चीज़ें बनता है ना, चक्का वगैरह, उसके लिए तो मैं वो कर रही हूँ। और ये बच्चों को कोई बोल दे कि 3 हो तो गांधी जी के 3 बंदर बन करके दिखाओ, तो बच्चे यही कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये है दूसरे दिन सुबह का क्लिप, एकदम से जब सूर्य भगवान के निकलने से पहले ही घाट पे पहुँचाया जाता है। तो ये देखिए सभी के दौरा के पास में इतने सारे दीपक जल रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। और अंधेरा अंधेरा सा सूर्य भगवान की लालिमा दिख रही है, बहुत जल्द सूर्य भगवान निकलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों के फिर से ये छोटी पटाखे शुरू है। सुबह में इतनी ठंड होगी, फिर भी शाम में तो उतनी ठंड नहीं थी, पर सुबह में थोड़ी सी ठंड थी। पर बच्चों की ये देखिए ये सब शुरू है, छोटे पटाखे वाले जो भी है सो। और अब जैसे ही अंधेरा छटा, सूर्य भगवान की रोशनी आने लगी, सब लोग आ गए हैं पानी में। और फिर अब नारियल लेके खड़े थे, और उसके बाद फिर अपने अपने सूप से लेकर के सारे सूप से अर्घ देंगे भगवान जी को। यहाँ पे सारे जो सूप है वो मम्मी जी को दे रही है मेरी भगनी, और एक जो जैदी है वो ले रही है। और मैं यहाँ पे सब दौरा में रख रही हूँ, ताकि यहाँ पे जितना जल्दी आने का होता है ना, सब लोग जाने में भी बहुत जल्दी करते कि वो लोग चले गए तो हमें भी चलना है। और फिर यहाँ पे सुबह में प्रसाद भी बांटा जाता है, सब लोग को खोइछा दिया जाता है, इसलिए सूप वगैरह सब अच्छे से रख ले रही हूँ। और फिर ये दौरा तो पहले ही चल जाता है, प्रसाद रख लिया जाता है, और सिंदूर, तो सबको सिंदूर लगाया जाता है और प्रसाद दिया जाता है खोइछा में। अर्घ दे लेने के बाद बेटी बहुओं को सबसे पहले खोइछा दिया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, जोड़ी मांग, और फिर खोइछा दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले में थी, तो मुझे यहाँ पे मम्मी जी जोड़ा मांग कर रही हूँ, भखरा जो सिंदूर होता है उससे, और फिर खोइछा दिया और मैं प्रणाम कर रही हूँ। उसके बाद फिर और लोग भी जो है सबको मैं प्रणाम कर रही हूँ, और मुझे सिंदूर लगा रही है और खोइछा दे रही है। यहाँ पे मेरी चाची जी सब हैं, उन लोग को भी मैं जा रही हूँ यहाँ पे प्रणाम करने, और ये लोग भी मुझे सब खोइछा देती हैं और मुझे सिंदूर लगाती है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay.
सुबह पैर धो लेने के बाद हम दोनों देवरानी जेठानी आई थी किचन में, और जितने भी व्रती हैं सब लोग चल जाएंगे पूजा करने। तो इसके बाद हम लोग ये पारन के खाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए आलू बैगन ये गोभी वगैरह सब कट करके रखे हुए हैं चक्का के लिए, और यहाँ पे कचड़ी के लिए मैं बेसन वगैरह जो है वो मिला रही हूँ यहाँ पे। और अब बस छठ पूजा की पारन की थाली जो है वो लग कर के तैयार है, और अब मैं जा रही हूँ देने मम्मी जी को पारन करने के लिए थाली। आप सब बताइएगा आप सबको मेरा ये छठ पूजा ब्लॉग कैसा लगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।